हे डिजाइनर्स, आज मैं इस सिंपल अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ डिजाइनर लुक में अप एंड डाउन पोचो की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ, जो ट्रेंड में बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। आप एक बार पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आप इस ड्रेस को हर साइज में स्टिच कर पाएंगी। ये मैं 8 इयर्स गर्ल्स के लिए बनाई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है, क्रश फैब्रिक ये सारी थी, जिसमें से इसकी आंचल नेट की थी, तो मैं उसको साइड कर दी। फिर ये अस्तर के लिए क्रेप की फैब्रिक ली हूँ, 2.5 2.5 मीटर, और ये कट्स बीड्स है, मीशो से ली थी। इसकी जगह आप लटकन वाली लेस भी ले सकती है। फिर ये नेट की फैब्रिक ली हूँ 1.5 मीटर पोंचो बनाने के लिए। तो अभी सबको साइड करे, पहले अस्तर कट करेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक क्रश फैब्रिक है तो कटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पहले अस्तर वाली फैब्रिक ले। तो सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे, तो 4 फोल्ड कर ले, इस तरह 1 इंच ज्यादा लेकर। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल फ्रॉक बना रही हूँ, तो शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब आधा इंच ज्यादा लेकर आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क लगाएं। अगर स्लीव्स आप नहीं दे रही है तो 5.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब जितना बच्ची की चेस्ट है 4 फोल्ड में, उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा लें। अब टिप की लंबाई पर मार्क लगाएं, तो मैं 10.5 इंच कंप्लीट रखूंगी, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर 12 इंच पर मार्क लगा ले पूरा लंबाई में। अब कमर जितना है उसमें 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब साइड मार्क लगा ले और आर्म होल में शेप बना ले। अब नेक की तिरा के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर 2.5 इंच पर मार्क लगाएं, और फ्रंट की डीप 4 इंच पर मार्क लगाएं, और नेक में सिंपल राउंड शेप बना लें। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर लें। अब बैक नेक की डीप के लिए 2 इंच पर मार्क लगा ले और राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए, मैं यहाँ पर मार्क लगाना भूल गई थी, तो आधा इंच पर मार्क लगाएं और इस तरह थोड़ा गोलाई में मार्क लगा ले, फिर कट कर ले। ये देखिए, टॉप की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले 4 फोल्ड में। अब जितना चेस्ट ली थे मार्जिन के साथ, उसमें 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क लगा ले। ये प्रोसेस हर साइज में की जाती है। स्लीव्स कटिंग में जब आप स्लीव्स और कुर्ती को पहले अटैच करते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस यूज करें। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएं, फिर आर्म होल के लिए शेप बना लें। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले 1.5 इंच मार्जिन लेकर। तो मैं यहाँ पर सिंपल स्लीव्स रख रही हूँ, तो जितना फिटिंग है स्लीव्स की, उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब साइड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई है। अब इतना फैब्रिक बची है, तो पहले 2 फोल्ड करे, फिर इस तरह ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर ले। तो जितना कमर लिए थे गोलाई में, इस तरह नाप ले 4 फोल्ड में, फिर जितना आई है इस तरह नाप कर पूरे गोलाई में मार्क लगा ले। यहाँ पर बस 1 इंच मार्जिन ले साइड स्टिच के लिए। अब 10.5 इंच की टॉप है, तो 10.5 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। तो ये 43 आ रही है, मुझे 44 इंच चाहिए, तो अस्तर छोटी रहती है, तो पूरे गोलाई में 43 इंच पर मार्क लगा ले। तो परफेक्ट गोलाई के लिए ऊपर से इस तरह मार्क लगा ले। अब कट कर ले। ये देखिए, कट हो गई। अस्तर वाली फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मेन फैब्रिक कट करेंगे, तो मेन फैब्रिक ले ले, 2 फोल्ड करे, फिर अस्तर वाली फैब्रिक रखकर कट कर ले। बराबर से फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स तीनों को बराबर से कट कर ले। फ्रंट पार्ट में आगे से बैक है, बैक पार्ट में सेंटर से ओपन रखना है चैन लगाने के लिए। टॉप की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स कट कर ले। ये देखिए, स्लीव्स कट हो गई है। अब घेर कट करेंगे, तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में ट्रायंगल शेप में रखें। तो यहाँ पर मैं नीचे से टोटल लंबाई पर मार्क लगाएंगे, क्यों कि ऊपर में थोड़ी प्लेट्स बनाऊंगी। तो मेन फैब्रिक टोटल लंबाई मैं 44 इंच रखूंगी, तो 2 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब इस तरह पूरे गोलाई में मार्क लगा ले। अब कट कर ले। ये देखिए, कटिंग कंप्लीट हो गई है। कमर के पास यहाँ पर थोड़ी सी प्लेट्स आएगी। तो चलिए अब स्टिच करते हैं। तो पहले टॉप की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले चैन लगा ले अस्तर से मिलाकर, फिर फ्रंट पार्ट में अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाकर नेक स्टिच करे, फिर उलट दे। तो यहाँ पर माई इनविजिबल चैन वाली फुट प्रेशर ली हूँ। अब फैब्रिक को सीधा में रखे और चैन को उल्टा में।
फिर सीधा स्टिच कर ले। ये वाली फुट प्रेशर मैं मीशो से ली हूँ, इजी होती है चैन लगाने में। ये देखिए, एक तरफ चैन लग गई है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह चैन लगा ले। ये देखिए, दोनों तरफ चैन लग गई है परफेक्ट तरीके से। अब अस्तर वाली फैब्रिक ले, उल्टा करे। फिर ऊपर नेक से नीचे स्टिच कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। ये गुम सिलाई है, आपको गला पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिच हो गई है। अब नेक के पास छोटी छोटी कट्स लगा ले। अब सीधा कर ले। ये देखिए, गुम सिलाई करके नेक स्टिच हो गई और चैन भी हाइड हो गया। सेम दूसरी साइड भी कर ले। ये देखिए, अस्तर जॉइंट हो गई है। अब इतना ओपन है, इसको इस तरह स्टिच कर ले। दोनों साइड से करे, मेन फैब्रिक से भी और अस्तर के तरफ भी। मैं वीडियो में एक साइड बस स्टिच करके दिखाई हूँ। ये देखिए, बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट में अस्तर और मेन फैब्रिक नेक से जॉइंट कर ली हूँ और एक तरह शोल्डर जॉइंट कर ली हूँ गुम सिलाई करके। तो पहले दोनों शोल्डर को मिला ले, फिर एक तरफ का अस्तर बाहर कर दे, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरह फिर अस्तर को इस तरह फोल्ड कर ले। शोल्डर को मिलाने के बाद अब डबल स्टिच कर ले। ये देखिए, शोल्डर जॉइंट हो गई है परफेक्ट तरीके से। ये देखिए, शोल्डर जॉइंट हो गई है। अब स्लीव्स अटैच कर ले, अस्तर मिलाकर। अगर आप गुम सिलाई करना चाहती हैं, तो इस तरह भी आप स्लीव्स अटैच कर सकती हैं। आपको इंटरलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बॉटम में फोल्ड करके लेस लगा ले। ये देखिए, सेल्वीस अटैच हो गई है। अब ये डोरी मैं दूंगी टाइट लूज करने के लिए। तो इस तरह 1 इंच ऊपर करके अटैच कर ले, फिर साइड स्टिच कर ले। ये देखिए, साइड फिटिंग हो गई है। अब घेर वाली फैब्रिक ले, अस्तर में जोड़ को जॉइंट कर ले। फिर मैं फैब्रिक में थोड़ा सा प्लेट्स बनाकर अस्तर से जॉइंट कर ले। ये देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक ऊपर से जॉइंट कर लिए है। अब कमर जितना है उतना पर मार्क लगाकर साइड स्टिच कर ले। फिर बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ले, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में। ये देखिए, घेर की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब टॉप और घेर को जॉइंट कर ले। ये देखिए, सिंपल फ्रॉक की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। पीछे पीछे से डोरी बांधकर आप टाइट लूज कर सकती हैं। ये मैं सिंपल गाउन बनाई हूँ, आप कैंकन भी डाल सकती हैं। तो अब इसको साइड करें। अब नेट वाली फैब्रिक ले, 2 फोल्ड करे। फिर इस तरह हाफ के हाफ में फोल्ड कर ले। जितना आप फ्रंट की लंबाई रखना चाहती है उतना तक फोल्ड करे। तो मैं बैक साइड में लॉन्ग रखूंगी 23 इंच और 1 इंच मार्जिन फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह 24 इंच पर मार्क लगा ले पूरे गोलाई में। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब देखिए, तेरा जितना आप बच्ची के लिए लेती है, सेम ऊपर नीचे तेरा के लिए मार्क लगा ले। 2.5 इंच पर जितना फ्रॉक में ली थे। फिर इस तरह राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। अब आगे से प्लेन नेट कट कर ले, 1 इंच मार्जिन लेकर। ये देखिए, कट हो गई है। आगे से छोटा, पीछे से बड़ा रहेगी। अब बड़ी वाली साइड में सेंटर पर कट लगा ले 2 इंच तक। कटिंग हो गई। अब उरे पट्टी ले और नेक में पट्टी अटैच कर ले। फिर नीचे पतला फोल्ड कर ले। तो ये देखिए, 1.5 इंच की उरे पट्टी कट की हूँ और ये वाली पट्टी 3 तरफ से फोल्ड करके 3 इंच रेडी कर ली हूँ बैक पार्ट के लिए। तो पहले फैब्रिक को सीधा में रखे, फिर ये वाली पट्टी को सेंटर वाली पट्टी से मिलाकर इस तरह स्टिच कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। स्टिच हो गई है। अब कट कर ले। अब उल्टा दे पीछे की तरफ। अब उरे पट्टी ले, पहले आगे से फोल्ड करे, फिर 2 फोल्ड करे। अब यहाँ से पूरे राउंड नेक में अटैच कर ले। अब एंड में भी आगे से फोल्ड करे, फिर 2 फोल्ड करके लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए, पट्टी अटैच हो गई है। छोटी छोटी कट्स लगा ले। अब उल्टा करे।
और थोड़ा दूरी में एक और सिलाई लगा ले, जैसे मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरह स्टिच कर ले। ये देखिए, परफेक्ट तरीके से नेक में पट्टी अटैच हो गई है। अब नीचे फोल्ड करेंगे, उसके लिए फूड प्रेशर चेंज कर रही हूँ। ये भी मैं मीशो से ली थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये वाली फूड प्रेशर से इजी होती है फोल्ड करने में, और टाइम भी कम लगती है। ये देखिए, लास्ट में इस तरह पहले वाले से मिलाकर लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए, मेन फोल्ड हो गई है। पोंचो की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये कुछ इस तरह रहेगी। इसकी शेप आगे से छोटा, पीछे से बड़ा वेयर करने के बाद और प्यारी लगेगी। पीछे हुक लगा ले। अब देखिए, मैं घेर के बॉटम में कट्स बीड्स लगा रही हूँ। आप चाहे तो लटकन वाली लेस भी लगा सकती है, बट मैं डायरेक्ट इसमें बीड्स अटैच कर रही हूँ। पहले सुई धागा से लॉक स्टिच कर ले, फिर बीड्स 3 इंच तक डाल दे। फिर लास्ट में मैं छोटी से मोती डाली हूँ। इसको रिटर्न करने के लिए मोती को छोड़कर वापस बीड्स के अंदर सुई को डाल दे। इसी तरह से सारे में करना है। मैं बस एक लाइन आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसी तरह इजीली बना सके। अब लॉक स्टिच कर ले। फिर 1.5 इंच के दूसरी पर इसी तरह आप लटकन वाली बीड्स बना लें। मैं पूरा बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पूरे में लटकन वाली लेस बना ली हूँ। इसको फ्रॉक के ऊपर रखकर आप वेयर कर सकती है, या फिर किसी और ड्रेस पर भी, बट मैं मैचिंग के साथ रखी हूँ और रियली बता रही हूँ, जिसके लिए मैं बनाई थी उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। सिंपल ड्रेस एकदम रॉयल लुक दे रही थी। ये देखिए, इस तरह की फाइनल लुक वेयर करने के बाद ये इस तरह लगेगी। आप चाहे तो कैन कैन भी डाल सकती है, बट इस तरह वेयर करने के बाद भी बहुत प्यारी लगेगी। और ये देखिए, बीड्स कितना ज्यादा शाइन कर रही है बीड्स के वजह से, और ज्यादा रॉयल लुक दे रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।